महान परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज तूने फिर आपके मंडली में पिता मुझे खड़ा होने के मौका दिया। धन्यवाद महान प्रभु यीशु मसीह। अभी हमारे भाई बहनों के लिए बात ना करते, हम सबके लिए पवित्र आत्मा हम पर अगुवाई कीजिए। और मैं भी प्रभु अपने को आपका हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हम उसको अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। पिता हम तक तेरी ओर में हम आगे बढ़ सके, काम में हर चीज में प्रभु आशीष मिल सके, आपका प्यार आपका मोहब्बत को हम महसूस कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका नाम महिमा हो। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आज प्रभु के प्यार के बारे में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, हम भी उसी का प्यार में हम भी रहना जरूरी है। आमीन आमीन। प्यार करता है मतलब वो काफी नहीं है, हम उसी ने मुझसे प्यार किया, हम भी उसी का प्यार में हम बने रहना बहुत जरूरी है। आमीन आमीन। हाँ प्यार है बोलकर हम उसका प्यार को ध्यान ना देगा तो आप सब इस मनुष्य में क्या है, सबसे अभागे मनुष्य हो जाओगी। ये प्यार जानवर है, जानवर तो अपने प्यार को जानता है। समझ आ रहे ना? मैंने खरगोश पाला है ना, मेरा आवाज सुनता है, हाँ मालिक आगे खाना देने आया है। बाहर का कुत्ता आया है ना, मुझे देखकर भाग जाता है। बाहर का बिल्ली आता है, मुझे देखकर भाग जाता है, क्योंकि वो मेरा नहीं है। मेरा खरगोश मेरे को पहचानता है, जानते हो? बात सुनता नहीं फिर मुझे पहचान। जानवर भी प्यार करने वाले को पहचानता है। मनुष्य कितना शैतानियत है, प्यार करने वाले को पहचानना ही नहीं चाहता है। ये हमारा जिंदगी खराब है सच में। आप जिसने आपसे प्यार किया है उसकी खजाना क्या है? जिसने आपसे प्यार करता है वो उसकी इच्छा क्या है, उसी की इच्छा को मानो। मैं जानता हूं परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं जानता हूं मेरे बीवी को भी प्यार करता है। मैं अपने बीवी को सही से प्यार करूंगा, प्रभु खुशी रहेगा। अपने बच्चे को बहुत प्यार करूंगा, प्रभु खुशी रहेगा। मैं अपने पड़ोसी को प्यार करूंगा, प्रभु खुशी रहेगा। प्यार करने वालों के लिए, जिसने मुझसे मोहब्बत करता है उसी के लिए काम करना कठिन है? जिसने आपसे प्यार करता उसी के लिए काम करना कठिन है? नहीं होता है ना? नहीं होता। आप मेरे भाई बहनों, प्रभु के प्यार को सही से आप समझो। आप प्रभु के लिए समर्पण करो। मैं तो हो गया, मेरा बीवी मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं जानता हूं उसने ये कपड़ा पहन बोलना, मैं तो नो ऑब्जेक्शन, ठीक है मैं पहन लूंगा। ये खाओ, ठीक है खा लूंगा। अरे उस दिन मुझे लूज मौसम हुआ था, बाप रे पानी इतना पिलाए पानी पीने में। सच में उसने जानता है ये पानी नहीं पिएगा तो कमजोर होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा। उल्टी भी लगता है, फिर भी खूब पी प्रभु ने मुझे चंगा किया, है ना? उसने प्यार का तो मेरे लिए बुरा काम नहीं कर, मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे लिए बुरी काम नहीं करेगा। प्रभु आपके लिए काम करेगा, अच्छा के लिए करेगा। आमीन। क्या प्रभु आपके लिए बुरी चीज करेगा? नहीं करेगा ना। प्रभु जो करता है वो अच्छा के लिए करता है। ये पर देखो, अभी बहुत लोग ने गवाही दी, हमारा भाई राशन भी गवाही दिया, 4 साल के पहले के बाद याद किया, है ना? ये प्रभु का प्रार्थना, वो प्रभु का महिमा पाए। अभी हमारे ब्रश मैडम ने भी दिया, प्रभु का महिमा पाया। कल हम बात कर रहे थे, क्या हो गए 12 साल तक लहू बहाना कोई जिंदा हो सकता है? बात किया, मैंने कभी सोचता नहीं। फिर भी प्रभु महिमा के साथ मेरे भाई बहनों,
जो आपका ऊपर में आता है वो प्रभु का नाम में शांति से उठा लो, आप प्रभु को महिमा देखोगे। आमीन। अब रोना नहीं है ना, हिम्मत बांधो, हिम्मत बांधना है। प्रभु हमारे साथ है। आमीन। हम तो प्रभु हमारे साथ है, ऐसा होता है। अरे प्रभु मतलब कहाँ है वो, तो प्रभु हमारे साथ तो तुम्हें रोना आता है? नहीं, प्रभु हमारे साथ हिम्मत बांधना है। दाऊद क्या कहता है? दाऊद क्या कहता है? इस अनेक जाति जो परमेश्वर नहीं जानता है, जब मैं अपने पिता का बेर संभालते थे, क्या है, शेर और भालू को हाथ में अपने बेर को बचाता है, इस अन्य जाति के ऊपर मुझे परमेश्वर क्यों नहीं बचाएगा? गोलियत के साथ लड़ाई हुआ था ना, छोटे बच्चे, दाऊद गोलियत को कम से कम 9 फुट है, जानती हो मैं भी इतना लंबा हूं, टकरा नहीं हूं, फिर लंबा हूं है, टकरा बोलते हैं ना, बॉडी भी नहीं हूं, कभी लड़ाई करने ट्रेनिंग भी नहीं किया है। वो तो 9 फुट बताएगा ना बाइबल में, हमारे में 6 हाथ बताए उसको, 9 फुट बताए बाबू अरे वो तो, और वो ट्रेनिंग भी का, लड़ाई करने का, टकरा भी होगा। हमारे कलीसिया में सबसे लंबा तो मैं ही होगा, मेरे ख्याल में मैं भी लंबा हूं ना, फिर मैं सिर्फ 6 फुट हूं और मेरे से और 3 फुट लंबा होगा। और दाऊद इतना छोटा बच्चा, एक गुल्लक से मारकर गिर गया। अब एक गुल्लक से मारो अपने गिरेगा कितना, पर मैं दाऊद क्या विश्वास करता है, जब मैं अपने क्या है पिता का भेड़ रखवाली करते थे, उस समय प्रभु मुझे मदद करता था, आज भी मदद करेगा। आमीन। जब मैं पापों में मरा था, कुछ भी अच्छा नहीं था, उसने मुझे क्या बचा लिया अनुग्रह से, आज क्यों नहीं बचाएगा? आमीन। बाइबल कहता है इस मृत्यु ने उसी ने हमको बचाया है और भी बचाएगा और बचाता भी रहेगा। आमीन। ये हमारा विश्वास अटल होना चाहिए, बचाता रहेगा। हम सुबह की गाय थी, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संगी है, याकूब का परमेश्वर हमारा चादर है। संग संग का मतलब क्या है? दूर दूर नहीं कहा, संग संग बताया है। हम उसको याद करें, क्यों भूल जाता है? जिसने मुझसे प्यार करता है उसको प्यार को समझता नहीं है। प्यार प्यार प्यार, आप समझो, मैं अपने बीवी का प्यार मुझे पता हो गया, उसके खिलाफ में बात बोलना मुझे डर लगता है, डर लगता है। समझ आ रहे ना? काम पे जाऊंगा, इंफॉर्मेशन में डर लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं वो मुझसे प्यार करता है, उसकी इच्छा करना, उसको खुशी करना मेरे लिए अच्छा है। समझ आ रहे ना? मेरे लिए अच्छा है, वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, उसके प्यार के लिए खुश करना तो सही ना। मैं वो तो सिर्फ पति पत्नी का प्यार है, परमेश्वर का प्यार का सोचो कितना प्यार है। बाइबल निकालेंगे, वचन निकालेंगे, रोमियो अध्याय 5 के 6 वचन देखेंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। आप लोग अपने बाइबल देख लीजिए, नया नियम में 213 पेज नंबर है, रोमियो अध्याय 5 का 6 से लेकर मैं 11 तक पढ़ूंगा। सब लोग अपने अपने बाइबल देख लीजिए। जिसके पास बाइबल ना हो, बात मुझसे मांग लेना, ये लोग से मांग लेना, बाइबल मिलेगा। बाइबल विश्वासी के हाथ में होना चाहिए। हमारा सच्चाई वचन ही हमारा हथियार भी है। आमीन। सब निकल कर मैं पढ़ू। हाँ, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, देखो परमेश्वर का प्यार क्या है, क्योंकि हम जब निर्बल ही थे, हम निर्बल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कमजोर, नाकामयाब है, नालायक है। समझ आ रहे ना? मेरे बीवी ने मुझसे प्यार करता है क्योंकि वो मेरा प्यार जानता है, इसलिए मुझसे प्यार करता है। नालायक होकर चेहरा ऐसा
ऐसा होकर मुझे प्यार करेगा? है मजाक उड़ा देगा। सही बात ना? मैंने उसको प्यार किया, मेरे प्यार को जानता उसने मुझे प्यार करता है। फिर ये परमेश्वर का प्यार किया है जब हम निर्बल थे, जब हम कमजोर थे, नालायक थे। क्या होगा? क्या लिखा है? तो मसीह ठीक समय पर भक्तियों के लिए मरा। हालेलुया। ठीक समय पर आप नालायक थे, नाकामयाब थे, फिर भी उसी समय उसी का प्यार में, उसी का प्यार का सागर में उसी ने आपको डुबा दिया। और इतना ही नहीं है, आपके लिए अपने जान दे दिया। क्या लिखा है? मरा। गीत में लिखा था ना, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया, है ना? बताओ, सुंदर व्यक्तियों के लिए जान देना तो अच्छी है ना, है ना? सुंदर लड़कियों के लिए तो कुछ करना अच्छा है ना? सही बात है ना? जिसने मुझे मदद करता है उसी के लिए जान देना तो अच्छा है ना? मसीह आपके लिए कैसे जान दिया? बाइबल बताते हैं निर्बल, जब आप निर्बल थी उसने अपने जान को दे दिया। आमीन। बताओ, ऐसा प्यार दुनिया में कहां मिलेगा? कितना उससे आपसे प्यार करता है। चर्च में जाने से काफी नहीं है। चर्च सिर्फ एक शिक्षा की जगह है। लाइफ हर समय हर पल में। देखो आगे पढ़ेंगे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ, क्या है? दुर्लभ है। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर का हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम कैसा था? जब हम पापी ही थे। मनुष्य का प्यार जानते हो क्या होता है? जब तक लोग हमारे लिए भला काम करता है, बात मानता है, तो हम उसको प्यार करना आसान है। फिर परमेश्वर का प्यार क्या? जब तू पापी ही थी, नालायक थी, तुम मरने वाले थी, उसी समय उसने आपका क्या है? प्यार किया है। बाइबल बता रही है जब हम पापी ही थी तो मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर क्रोध से क्यों ना बचेंगे? आमीन। जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मर गया, उसके लहू से हम शुद्ध हो चुके हैं, तो हम उसके क्रोध में क्यों नहीं बचेंगे? जब नालायक थे तो उसी समय उससे प्यार किया, अभी लायक हो गया तो प्यार तो क्या होगा? और बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा ना, हाँ? और बढ़ेगा। उसकी क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्रों की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। सच में जब हम उसी के बेरी थे, जानती हो परमेश्वर और पाप मेल नहीं होता, पाप और धार्मिकता मेल नहीं। जैसा हम रोशनी और अंधेरा मेल नहीं होता है ना, उजाला और अंधेरा मेल नहीं होता ना। उजाला होगा तो अंधेरा खत्म, अंधेरा आएगा तो उजाला खत्म। सही है गलत? वैसा मेल नहीं होता। फिर भी जब हम पापी ही थे तो मसीह का प्यार में उसके लहू से हमको मेल मिलाप कर दिया है।
क्योंकि मेरी होने की दशा में उसके पुत्रों की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर उस मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण उद्धार क्यों ना पाएंगे? क्यों ना पाएंगे? पूछा, क्यों नहीं पाएंगे? जरूर पाएंगे ना। बताओ, परमेश्वर उससे कितना प्रेम करता है। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके द्वारा हमारा मेल हुआ, परमेश्वर में आनंद होते। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अब समझो, आप परमेश्वर का प्यार अब मालूम हो जाते तो आप आनंद रहोगे। जानते हो, आप परमेश्वर के प्यार में नशा हो जाओ। प्यार में सबसे अच्छा नशा में बताऊं है, लोग तो मोबाइल के नशा में है, लोग दवाई के नशा में, लोग दारू के नशा में है। टेंशन होगा, थोड़ा सा एक टिक कहूंगा, एक बोतल पी लूंगा, टेंशन खत्म हो जाएगा। बताओ, आजकल कहते औरत का आवाज सुना है, गुस्सा होगा आदमी लोग ये कहता है, जब गुस्सा होता है, गुस्सा ठंडा होने का, थकान बदन दर्द करने के लिए बोतल पी लेता है। हम भी पी लेंगे तो क्या होगा, ऐसा सोचते हैं। मैं तो कहता हूं, तुम थकान हो जाते हो या टेंशन हो जाओ, मसीह का प्यार को पी लो, तुम्हारा घर क्या होगा? तुम्हारा घर क्या होगा? गिरेगा? परिवार गिरेगा? परिवार मजबूत हो जाएगा। आमीन। सच्चाई में मेरे भाई बहनों, गलत शिक्षा में मत चलो, अपने सोच मत चलो। प्रभु का वचन क्या कहता है उसको सोचो। आप प्रभु की संतान हो, प्रभु ने आपको चुना है। वचन कहता है, क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना है। कहता है ना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना है। प्रभु ने आपको चुना है। आप अभी डर रहे हो। आपको मतलब जानते हो, पाप का मजदूर मृत्यु है। आप जब पापी थी, जब मृत्यु हो रहा था, उसी समय परमेश्वर के प्यार ने आपको बचा लिया, उसी ने आपको जीवन दिया, अनंत जीवन दिया, आपको धार्मिकता बना दिया। तो फिर क्यों हम उसके मतलब उसकी जलन में क्यों काम करेंगे? पागल मत बनाओ हमारे भाई बहनों, पागल मत हो जाओ, बुद्धिमान होना चाहिए। हमें बुद्धिमान होना चाहिए। हम ये हमारा मसीह जीवन है ना, दिखावा नहीं होता। सच में बता रहा हूं। दूसरा धर्म जानते हो, मंदिर में जाओ, टिक्का लगाओ, बस खत्म, ये धर्मी है, बस लाइफ कुछ नहीं। चोरी करो, खून करो, हत्या करो, मतलब नहीं होता। व्यभिचार कर लो, भूल कर देखो। जब मंदिर के समय में, बस मंदिर के सामने, ये असली जीवन नहीं होता। मसीह जीवन जानते हो, 24 हर पल। यीशु ने क्या कहा था? जिसने मेरे आवाज सुनेगा उसके घर में आया जाया करूंगा। क्या कहता है? मैं तुम्हारे संग रहूंगा। संग रहता है। मसीह को अकेले नहीं छोड़ता। उन लोग जानते हो, अपने भगवान मंदिर में है, नीले मंदिर में अच्छा सिगरेट भी नहीं पीता, मंदिर में बहुत अच्छा होता है, लाइफ में नहीं है। लोगों को हम तो क्या है, हमारा अंदर में है, आपके अंदर है। क्या तुम नहीं जानते हो परमेश्वर का मंदिर तुम ही हो? परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। लिखा है ना वचन में, हम परमेश्वर का मंदिर हमारे अंदर में है। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा उसको भी नष्ट किया जाएगा। जो आपका शरीर को नुकसान करते हो, तो आप मेरे भाई बहनों, आप समझो आपका लाइफ क्या है। हम शुद्ध होना है। मैं धर्मी हो चुके हैं, हमें मैं धर्मी हो चुके हैं, उसी ने हमको धर्मी बनाया है। तो धर्मी जीवन जीना हमारा काम है। बताओ, सुबह शाम में पी के आऊंगा, कौन मेरे वचन सुनेगा? कौन सुनेगा? गत्ता सिमन भैया होगा, शाम को पी के आऊंगा, कौन सुनेगा?
कब तो अम्मा बहने के लिए छोटा भैया बनेगा है ना। तो भाई कल चले घूमने के लिए। मेरा बात छोटी छोटी बातों से हम नफरत क्यों क्यों अपने को दोष लगाते हो? अरे परमेश्वर का प्रेम किया, परमेश्वर आपको शुद्ध बना दिया, आप पवित्र हो चुका है। जान लो कौन कौन अपने बच्चों को स्कूल पढ़ते हैं? सब लोग ना। आपके बच्चों के लिए आपने नया पप्पी लेके फाड़ के फेंका पापा और नया खरीदो बोलेगा तो आप कैसे लेगा? ठीक है बेटा और फाड़ नहीं खरीदूंगा कौन बोलेगा? हाँ तूने कमाया है, मैंने अपने पसीना बहाकर मैंने कमाया, मैं आपको देतू फाड़ा था। अभी जाओ आपके बच्चे हैं ना। अरे प्रभु ने अपने खून बहाकर आपको शुद्ध बना दिया है, मैंने आपको पवित्र बना दिया, धार्मिकता बना दिया है, धार्मिक जीवन जी लो। समझ आ रहे ना? धार्मिकता का जीवन जियो, ये प्रभु कहता है। बताओ हम समझता है इस माय लाइफ, ये मेरा जीवन, मेरा जीवन। तुम्हारा जीवन है क्या? है किसके पास जीवन है? मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास जीवन नहीं है। बाइबल साफ साफ बताती है, वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बनाया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की साथ से मुझे जीवन मिलता है। विश्वास नहीं है? है नहीं? है नहीं? सर्वशक्तिमान का साथ से मुझे जीवन मिलता है। अब मैं अपने मर्जी नहीं बोल रहा, बाइबल में देखो आइए अध्याय 33 और 4 वचन में लिखा है। 4 वचन में लिखा, लोग देख लेना क्या लिखा उसने। कोई याद है? कोई किसने निकाला उसको देखो, फिर पढ़ो। आइए अध्याय 33 और 4 वचन में लिखा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। जीवन इसमें क्या है? मेरा जीवन क्या है इसमें? किस जीवन किसने दिया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। समय किसने दिया है? परमेश्वर ने। आजकल लोग क्या कहते हैं, मेरे पास समय ही नहीं है। अरे पागल बात बोलते हैं। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने आपको जीवन दिया, समय भी दिया है, आप निकलो प्रभु के लिए। समझ आ रहे ना? भिखारियों के लिए 1 रुपया देना आसान होता है, परमेश्वर के लिए मुश्किल होता है, ये सही नहीं है। प्रभु ने आपको बहुत बड़े कीमती दिया से जीवन और समय। जीवन और समय कौन अलग कर सकता है? जीवन है तो समय, समय है तो जीवन, दोनों अलग नहीं हो सकता। समझ आ रहे ना? इसलिए ये जान लो, प्रभु ने आपको जीवन दिया है, समय भी दिया है, दोनों है। प्रभु के लिए समय निकालो। सुबह भी एक बहन आया था, चर्च में आओगी, मेरे पास समय ही नहीं है, काम बहुत है। आज के बाद तुम्हारे पास ना प्रभु तो काम मत दे दो, तो काम भी तुम संगति करने का मौका नहीं मिलता है, काम मत दे दो, अब तेरे से पाप ना बनूंगा। समझ आ रहा ना? ऐसा होना नहीं है। सर्वशक्तिमान मुझे जीवन देता है। जानते हो उत्पत्ति अध्याय 2 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम बनाया और उसके नाथों पे क्या, उसके सांस देकर क्या है, आदम को क्या लिखा है? जीवन प्राण, जीवन प्राण हो गया, जीवित प्राण हो गया, प्राणी, जीवित प्राणी, जीवित प्राणी हो गया, सॉरी जीवित प्राणी हो गया ना। तो इसको मैं जीवन प्रभु ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या मतलब है ये? मेरा मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है। मेरे भाई बहनों, प्रभु का प्यार आपका अंदर है, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दिया तुम्हारा अंदर में है। इसलिए कभी गलत सोचते हो, कभी गलत बात भी करते हैं, गलत काम भी करते हो, फिर भी प्रभु का
करते हैं, आपको जीवित करते हैं। आमीन। क्योंकि उसने मुझको जीवन दिया है, उसी के जीवन में हम जीवित हैं। आमीन। आप प्रभु के प्यार को समझो, आप तब आप समझोगे, आप गलत काम नहीं कर पाओगे। सच में गलत काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जीवन तो तुम्हारा नहीं है। कौन जीवन उसके हाथ में है? जिस दिन मालिक ने उसको ना एक चाबी डालेगा ना, बाय, तुम्हारा लास्ट का ना एक दिन में भी किसी नहीं खरीदेगा। खत्म करने की पैसा खर्च करोगे सच में। हे प्रभु, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। हालेलुया। प्रभु प्यार हमको बुला रहा है। गीत में क्या है? यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरे नाम ले लेकर, है ना? तुझे यीशु बुला रहा, यीशु मेरे नाम लेकर बुलाता है। कितना प्यार है भाइयों, आप परमेश्वर प्यार से आप जानो क्यों प्यार करता है। जो आपका जीवन है ना, वो परमेश्वर की दिया हुआ है, परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर का जीवन तुम्हारा जीवन में है, इसलिए प्यार करता है। शैतान परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में किसी ने आत्मा हत्या नहीं करता। कभी सुना है? शैतान की आत्मा के अगुवाई में लोग आत्मा हत्या करता है। सही गलत? मैंने गलत बोला, सही बोला है? आज तक मैंने प्रभु का सही विश्वास कर आत्मा हत्या करते मैंने कभी नहीं देखा है। लोगों ने जबरदस्ती मार डालकर, वो तो अलग की बात है, किसी ने आत्महत्या नहीं करता। एक हमारे गांव में था, एक व्यक्ति थे, वो प्रभु का आत्मा, हाँ प्रभु ने मुझसे कहा है पहाड़ पर गिरने के लिए। मैंने, भाई नीचे उतर, तुमने गलत आत्मा पाया है। प्रभु ने नीचे उतार, बहुत पहाड़ ऊंचा है ना, उसको कूदने के लिए कहा है, क्योंकि मेरे मन में आए आत्मा डाला है। ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है, शैतान का बच्चा। नीचे उतर। ये हमारे बीबी के गांव में एक था, उसको क्या हो गई, तो पवित्र आत्मा धार्मिकता, परमेश्वर की आत्मा का धार्मिकता प्राप्त किया, जागरूकता, बहुत अपने को सुख माना। चलते 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 पानी उठाने के लिए तो लेडीज के साथ था, एक लेडीज पेट पिछड़ गया, तो उसने बचाने का ऐसा पकड़ लिया, अरे मैं तो अशुद्ध हो गया बोलकर क्या कर दिया, अपने को चाकू मार दिया। आत्मा ने मुझसे मारने के आतंक को उसने बाल, क्या बोलते हैं वो चाकू ने, वो बाला बोलते ना, बाला बोलते ना, कौन सी आत्मा है वो? अरे एक लड़की को पकड़ने में क्या है, उसको बचाने में, नीचे गिर जाएगा तो ट्यूब भी लग सकता है ना, है ना? चाहे अनजान लड़की भी हो, अनजान व्यक्ति भी हो, उसने क्या है, अपने को बहुत शुद्ध मानता था, मैं पवित्र मन से भरा हुआ, किसी लड़की को छूना नहीं है। चलते चलते सामने वाले लड़की, क्योंकि उसने ऐसा हाथ पकड़ उठा लिया, बाद में पता हो गया मैं तो अशुद्ध हो गया, मर गया। शैतान कैसा, शैतान की धार्मिकता ना बहुत डेंजर है, पता है? शैतान की धार्मिकता को प्राप्त किया है, शैतान का धर्मी पाप किया, उसने किसी को टच करना नहीं। हम परमेश्वर के प्यार किया जाते हो, लोगों से प्यार करना, संसार के धार्मिकता लोगों से दूर रहना, समझना? संसार के धर्मी पाना, लोगों से दूर रहना, परमेश्वर की प्यार एक संग रहना। आमीन। मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर के प्यार को पहचान लो, आप जान लो, आपका बेटा उमेश का बेटा सत्यम है ना, चलो सच, आप हिंदुस्तान में काम करते हैं, क्या बोलता है, क्या काम करते हैं भैया? बोरिंग काम करते हैं। तुम्हारा बेटा सत्यम अमेरिका में डॉक्टर बनेगा, तुम मेरा बाप नहीं हो बोलेगा, आप क्या बोलोगे? मैं कभी आपका पिताजी भी नहीं कहूंगा, मैं अमेरिका में रह चुका हूं, आप मेरे पिताजी नहीं हो।
आपका मन कैसा होगा? बुरा रहेगा ना। अरे अमेरिका में रहे, लंदन में रहे, कहीं भी रहे, उसने उसके मुख से 1000 बार किताब लेकर भी उमेश मेरे पिताजी नहीं, उमेश मेरे पिताजी, उसका वो कामयाब नहीं है ना। सुमन भैया, हमारा वीरू भैया का आपका पिताजी के लड़ने चुना है क्या? नहीं। कौन अपने पिता को किसने चुना है? नहीं चुना है ना। लगता है हमारा लोग को चुना है मेरे पिताजी के लिए। चुना है क्या आपके पिता? संगम में तुम मेरे पिताजी बनो, चुना नहीं है ना। उसी जन्म उसी खून में अब पैदा हुआ है। तुम्हारे पिता के जीवन तुम्हारा जीवन है ना। वो किसी ने अलग नहीं कर सकता है। अमेरिका भी रहो तुम, क्या है, पूर्व में रहो, एक पश्चिम में रहो, वो टूट नहीं सकता, पिता ही रहेगा। समझ आ रहे ना। शैतान ने कुछ मनुष्य को पाप में गिरा दिया परमेश्वर से दूर रहने के लिए, फिर भी पिता का प्यार कितना बड़ा है ना। शैतान ने नालायक बनाने के बाद भी उसने अपने जान को यीशु ने बलिदान किया, हम पिता के प्यार को महसूस कर सके। आमीन। यही है। इसलिए मेरे भाई को मान लो ये कहेगा आपका बेटा ने, पिताजी या ओ मेरे माँ, दुनिया से बढ़ तू तेरी जैसा कोई है नहीं, तू ही मेरी माँ है, इतना मुख भी कहेगा, कौन माँ नाराज होगा? वो भी यदि नाराज होगा जब ने माँ तेरे अलावा कोई, सिर्फ तू ही मेरा सब कुछ है, तू मेरी माँ है। अब मुझे पैदा ना देता तो मेरे जन्म ना लेता, तू मेरी माँ है। माँ में आपको प्यार बोलेगा तो मारूंगा बोलेगा क्या? बेटा रुको, एक दिन मम्मी मुझे प्यार, रुको बेटा मैं पानी ले आ रहा हूँ, पकौड़ा से चुकुल में बना के लेके आ रहा हूँ, कहोगे नहीं? है ना। बताओ, याकूब ने अपने माँ का प्यार महसूस करके, माँ तूने मुझे प्यार किया, मैं भी आपसे प्यार करूंगा बोलेगा, तो कौन ऐसा इनकार करेगा? कौन व्यक्ति इनकार करेगा? किसी ने इनकार नहीं करेगा। आप समझो, परमेश्वर ने आपसे प्यार किया, उसने अपने जान भी दे दिया, अपने को बलिदान किया और आपके पाप को भी क्षमा करके उद्धार का अनंत जीवन दिया उसी ने। और आप मेरे पास नहीं रह सकते, परमेश्वर के मेरे पास समय नहीं, मेरे जीवन मेरे मर्जी, मेरे खाना पीना मेरा मर्जी, कैसे आप आशीष पाओगे? ये कहेगा जब मेरे माँ मेरे जन्म दिया, कोई बातें अच्छी है, मेरे जीवन मेरी तरह मत करना, मेरा मर्जी मेरा खाना बोलेगा तो क्या होगा? बेकार लड़का माने कहेगा ना। बताओ, अब सोचो कौन व्यक्ति है बेटा ने अपने माँ का प्यार मिलकर माँ उसको गाली देता? नहीं देखा है ना। मेरे भाई बहनों, अब परमेश्वर को प्यार को समझो, कितना उसने आपसे प्यार करता है। उसने अपने जान बलिदान किया। ईसाया का पुस्तक 53 अध्याय और 4 वचन को पढ़िए। ईसाया का पुस्तक 53 अध्याय 4 और 5 वचन का पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। हालेलुया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सहन लिया। रोगों का मतलब क्या होता है? बीमारियों को उसने अपने ऊपर लिया है। आगे पढ़ो। और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हालेलुया। आपका दुख को भी उसने अपने ऊपर ले लिया। जो आपको दुख होना था, आपका रोगों होना था, बीमारी होना, उसने अपने ऊपर ले लिया। और तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। कितना बेकार बैठे हमको ना। इसने इतना हमारे लिए करने के बाद भी हम उसको परमेश्वर को मारा कुटा में समझा। भाई लोग, हमारे लिए अच्छा ही मरना ही था ना, फिर भी परमेश्वर के प्यार में तुम्हारा बेटा इतना भी पाप करेगा, मरना तो अच्छा नहीं लगता है ना, है?
कौन बहन कुछ का तुम्हारा बेटा तुम्हारा बात नहीं मानता है ना, डांटता है ना, मरना तो अच्छा नहीं ना, डांटता तो मरना अच्छा नहीं है, सुधरना अच्छा है ना। प्रभु का प्यार ही होता है। जैसा आपका बेटा प्यार करते हो, गलत भी काम करता है फिर भी सुधरना अच्छा है। ईश्वर परमेश्वर क्या कहता है, ऐसे क्या में क्या लिखा है, पापियों को मरने से मैं आनंद नहीं होता। पापी लोग मरने से परमेश्वर खुश नहीं होता। हम तो वो पाप मरना चाहिए बोलता है ना, पापी लोग मरने से परमेश्वर खुश नहीं होता। क्या कह रहा परमेश्वर, मैं इससे आनंद होता हूँ पश्चाताप होकर मन फिराए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आनंद होता है मन फिराए। मेरे भाई बहनों, आप वचन सुन चुका है, परमेश्वर के प्यार को समझो और आगे 5 वचन पढ़ो। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया है। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया, कितना बड़ी बात है। हमारे चंगा होने के लिए उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से लोग चंगा हो गई। उस गाने तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाया। शिफा मतलब क्या होता है, क्षमा। उसकी मार खाने से हमें शिफा पाए, हमें उद्धार पाए। भाई बहनों, कितना प्यार है उसने, सच में। माँ बाप का प्यार भी हम गलत, माँ बाप का डर लगता है, परमेश्वर के प्यार को सोचो आप लोग। प्रभु गाना तो बड़े में अच्छा है, प्रभु तुम बड़ा होना चाहिए, तुम बड़ा हो चुका है, तुम बड़े कहने से वो बड़ा नहीं होता, वो ऑलरेडी बड़ा हुआ है, वो तो ऑलरेडी तुम गड्ढा हुआ है। आप सबको अपने को नियम को जाना, धन्यवाद है ना। लगता है नहीं मेरे पर परमेश्वर को प्यार को समझो। परमेश्वर अपने लिए देखो, उसके मार खाने से कुछ चंगा हो गया। एक बाइबल मत्ती अध्याय में लिखा था ना, क्या होता, मत्ती अध्याय 9:1 में लिखा है, एक लड़का 4 लोगों ने उसको खाट को उठा के लेके यीशु मसीह के पास, क्योंकि लोग विश्वास करते यीशु मसीह के पास जाएंगे तो यीशु मुझे चंगा करेगा। जाने के रास्ता ना मिलने से छत को तोड़ दिया, छत तोड़ने से उसको खाकर यीशु मसीह के सामने गिरा दिया। यीशु ने क्या कर दिया, तुम क्यों छत तोड़ा, नहीं कहा, अरे बेटा उठो भी नहीं कहा। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने उसके विश्वास को देखकर क्या कहा, मेरे पुत्र तुम्हारा पाप, हालेलुया। क्या उसके पाप क्षमा हुआ बोलने से उसकी बीमारी रहती क्या, क्या हो उसको खाद उठाकर चंगा हो गई। हालेलुया। मैं पाप जो भी बीमारी होता है, हमारे पाप वही जो संसार डॉक्टर नहीं कर सकता, पापों की क्षमा। आप दूसरे धर्म में जाओ, काम बता देगा, ये करो ये करो, पापों की क्षमा नहीं बताएगा, ये करेगा तो आपका मन शुद्ध करो। एक धर्म के देवी को नहीं, एक व्यक्ति से मुझे वो भी वो पंडित जी है, मैं धर्म के बाद बताओ क्यों धर्म मानते हो। धर्म तो यही है, दूसरों को खाना खिलाओ, बुरी नजर मत देखो, किसी को अच्छा मत सोचो, तो अच्छी बात है, आप अच्छा मत सोचते हो। आप अच्छा मत सोचते हो, उसने जवाब नहीं दिया, अगली बार मिलेंगे जानते हो इसका मतलब क्या हुआ, शिक्षा तो है फिर भी क्षमा नहीं है। और यीशु क्या कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसका पाप को क्षमा होता है। हालेलुया, उसके आपका पाप क्षमा। बहुत धर्मी है, आप धर्मी है, मैं धर्मी हूँ। हालेलुया, क्योंकि मुझे धर्मी ठहराया गया है। अभी शुरू वचन में पढ़ा था ना, उसके देरी होने की दशा में भी उसने हमको यीशु मसीह के लाहू के द्वारा उसने हमको धर्मी ठहराया है। हालेलुया, हमारे लिए वो मरा है, हमारे लिए वो क्या है, कोड़े खाया है। देखो परमेश्वर का प्यार कैसे प्रकट होता है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 को 9 वचन में लिखा है,
अध्याय 4:9 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। उसी के हम जीवन पाए, हम उसी के हम जीवन पाया है। आपको जीवन मिल गया है, जीवन परमेश्वर के जीवन में है, आप परमेश्वर के देवा जीवन है। आमीन। मेरे हाथ उठाओ मेरे साथ। धन्यवाद। अब मेरे साथ परमेश्वर का जीवन आपने मिला है। आमीन। जो परमेश्वर का जीवन नहीं पाता है ना, उसका रास्ता बहुत बड़ा होता है, हमारा रास्ता छोटा होता है। जानते हो, लोग तो कुछ भी पियो, अभी हमारा जवान में गाना है, लोग तो पीता है गिर जाता है, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। हालेलुया। लोग तो अपने रास्ता पीता है, गिरता है, हम तो मसीह के प्यार को पीता है। आमीन। सच्चाई है ये। ऐसे परमेश्वर का प्रेम इसमें प्रकट होता है क्योंकि एक लौता पुत्र हमारा दिया, उसी के हम जीवन पाए, हमने जीवन पाए। देखो पिता ने कितना महान प्रेम किया है कि उसने अपने एक लौता पुत्र को दिया है। जो है ना अध्याय 1 और 1 वचन में लिखा, देखो पिता ने कितना महान प्रेम किया कि उसने अपने संतान कहलाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान है। अब परमेश्वर छूटा मत हो तो मेरे भाई बहनों, तुम परमेश्वर को अपने दिमाग में रखते हो, मत रखो तुम्हारे दिमाग में। परमेश्वर बड़ा है, लोग मंदिर में रखते हो, परमेश्वर चर्च से भी बड़ा है, दुनिया से भी बड़ा है। अभी मैं प्रार्थना करो, जानते हो, प्रेसिडेंट से पूछो, कल हम प्रार्थना करते थे, प्रभु बारिश तो होना अच्छा है, वो सब ठंडा है, प्रभु मुझे माफ करना, गलती हो तो मुझे क्षमा करना, मैं दुआ करता हूँ क्योंकि कल हम चर्च संगति होना है, बारिश होने मत देना, बारिश होने मत देना। जब प्रार्थना सुबह तक थोड़ा पानी गिर रहा था, मेरे भाई देखो देखो तुम्हारा प्रार्थना कैसा है, देखो बारिश हो रहा है, देखो देखो अभी आएगा, बारिश खत्म होगा। हम तो लगे देखो आसमान को, देखो बारिश हो रहेगा, देखो बारिश नहीं खत्म होगा, मीठी किस्म अभी तक बारिश नहीं। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मीठी के तुम्हारे बारिश में कोई बात नहीं, मीठी होने तक तो बारिश रुकना चाहिए क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो जाता है ना। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु हमारे प्रार्थना सुनता है क्योंकि वचन कहता है तुम उसमें बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बने रहेगा, जो कुछ मांगो तुम्हारे हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अमोस नहीं कहता, परमेश्वर कहता है मेरा वचन तुम्हें बने रहो। मेरे भाई बहनों, हम क्यों गलत होता है, हम परमेश्वर के वचन को ध्यान, वचन का इस्तेमाल करना है, बताओ प्रभु बहन, वचन का इस्तेमाल करना है। समय में सिर्फ संकट के समय नहीं, हर समय में सिर्फ समय में युद्ध आए तभी हमें वचन को लोग तो चर्च में वचन इस्तेमाल करता है। चर्च में तो ना बहुत सीधा बेर की तरह रहता है, घर में तो बाप और शेर की तरह रहता है ना, बाजार में हर चीज में यीशु मसीह हमारा लाइफ है। मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर को प्यार को सोचते रहो। मेरे पास भी गुस्सा के लिए बहुत होता है, मैं परमेश्वर को साफ करना चाहते हैं। आमीन। बर्तन जैसा प्रभु को वचन आपको डाले का साफ करते आपका बिल्कुल परिपूर्णता प्रभु ने बना लिया है। अभी परिपूर्णता सत्य में दे चुका है, परिपूर्णता आपको बनाना चाहते हैं। आमीन। बना चुका भी है और बन रहा भी है। परिपूर्णता प्रभु ने हमको बता दिया, फिर मेरा परिपूर्णता तो है ही नहीं, परिपूर्णता हो गया और परिपूर्णता की तैयारी भी कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के प्यार को सोचो। आप परमेश्वर के प्यार को आप नहीं, चलो ठीक है, काफी है, परमेश्वर मुझसे प्यार, हम भी उसका प्यार करना चाहिए।
आमीन। हम भी उसको प्यार करो, सिर्फ परमेश्वर के प्यार को याद मत करो, आप उसको भी प्यार करो, तब आपका सही ऐसा चलेंगे, आपको रास्ता सही चलेगा। सिर्फ उसको प्यार कहता है, क्या प्यार प्यार है ना, हम भी उसको प्यार करना है। आमीन। खुदा से प्यार करो, देखा ना गाना में, प्यार करो, देखा ना, खुदा परमेश्वर से प्यार करो। हम परमेश्वर के प्यार को जानता है, हम उससे प्यार नहीं करता है, इसलिए हमारे लाइफ, हमारे जीवन प्रॉब्लम, हमारे परिवार प्रॉब्लम होता है। मेरे भाई बहनों, कौन परमेश्वर मुझसे प्यार करता है वो कौन कहता है? कौन परमेश्वर प्यार करता है? कौन कौन परमेश्वर के प्यार को मालूम है? हमें प्यार करो, आपका लाइफ सही हो जाएगा। हमें सिर्फ उसके प्यार को याद मत करना, उसके प्यार को जानो, आप भी उसके प्यार करो, आपका लाइफ कंट्रोल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका परिवार स्वर्ग जैसा हो जाएगा। आमीन। आपका काम भी स्वर्ग हो जाएगा। सच्चाई है ये, परमेश्वर के प्यार को जानो, आप भी उससे प्यार करो। क्या प्यार करोगे मसीह को? गाना बताइए, प्रभु तेरी इसी प्यार में हमको दीवाना बना। तुम्हें दीवाना होना चाहिए, पागल को बनना चाहिए प्रभु को प्यार, है ना, और अच्छा होता। लड़की के प्यार में तो क्या नींद नहीं आता है, है ना, है ना, फिर कहता है ना, प्रभु का प्यार में अच्छा नींद आता है, आते हो? प्रभु के प्यार में अच्छा नहीं होता है। मोबाइल के प्यार में ना बीमारी होता है, दिमाग प्रॉब्लम, टीवी आजकल बहुत ज्यादा हो गया। प्रभु के प्यार में स्वस्थ जीवन होता है। हालेलुया। प्रभु का प्यार हम लोग हैं, भाई बहनों भाइयों, प्रभु के प्यार हम लोग ना मिक्स करना चाहता है। मेरा इच्छा भी चलेगा, प्रभु की इच्छा भी चलेगा। कौन चाहता है मेरी इच्छा भी चले, प्रभु तू 50-50 मेरा 50 दोनों बांटेंगे, प्रभु ऐसा नहीं है ना? मनोज भाई ऐसा कर रहे क्या? तुम्हारा इच्छा 50 मेरी इच्छा 50 दोनों मिलाना पड़ेगा, मैं सही होगा? मेरी इच्छा 50 तुम्हारी इच्छा 50। हालेलुया। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु कैसे बात ना करता है, प्रभु पिता जो मैं कटोरा पीना है हर जाएगा, तेरी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। हर दिन पास प्रभु की इच्छा होना चाहिए। हम प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्रोमाइज दोनों मिक्स करना है, ऐसा कभी नहीं जीगा। तुम्हारा इच्छा अच्छा है या प्रभु की इच्छा अच्छा है? बताओ। हालेलुया। और प्रभु की इच्छा अच्छा लगता है, तेरी मर्जी प्रभु, तेरी मर्जी। जब काम करते हैं प्रभु की इच्छा है, काम नहीं करता प्रभु की इच्छा है ना? कई बातें प्रभु की इच्छा है, जो आप नहीं कर सकता प्रभु की इच्छा जानते हो, जो अपने मन की इच्छा में जानते हो। किसी ने पैसा उधार किया, दे नहीं पाता है, मैंने मांगा देना नहीं चाहता है, तो कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा नहीं देगा तो कोई बात नहीं, बात अच्छा है ना। दारू पीने के लिए तो प्रभु की इच्छा नहीं मानता है ना, हाथ में ऐसा करने प्रभु की इच्छा नहीं है। बीमार हो गए तो कोई बात, प्रभु की इच्छा है। समझ आ रहा है ना? हम मसीह जीवन कॉम्प्रोमाइज करता है, ऐसा मसीह जीवन नहीं है मेरे भाई बहनों। अब मसीह जीवन तेरी इच्छा, समझ आ रहे ना? यही मैं कहना चाहता। हमें क्या आप तैयार हो? अब मेरे भाई, प्रभु की इच्छा में लड़ाई क्यों होता है? मेरी इच्छा है ना, मेरी इच्छा है ना, मिक्स करता है। प्रभु क्या कहता है? लोग आपसे मेल करना नहीं चाहेगा भी, तुम उसको मेल करने के लिए कोशिश करो। अपने दुश्मन को प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना है। हमको दुश्मन को डांटेंगे खूब, सताते उसको बदला में 1000 बार उसको बदला दूंगा। किसी ने गाल का थप्पड़ दूसरा गाल भी दे दो, जिसने एक गाल थप्पड़ मेरे को 10 बार दोबारा जवाब देना पड़े। ये है गड़बड़।
प्रभु की इच्छा में जीना हमारे भला है। आमीन। दावीद राजा क्या कहता है? भजन संहिता में लिखा है, लास्ट वचन के लिए 74 लिखा है ना, 74 भजन संहिता 74 लास्ट वचन पर भी खत्म करते थे। हाँ, 74 नहीं है, 73 है। 73 में लिखा है, 28 में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के सामने रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर की इच्छा ही रहना मेरे लिए ही भला है। दाऊद राजा कहता है, जानते हो कितना महान राजा है वो। और आगे क्या कहता है? मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान, शरणस्थान का मतलब क्या होता है? मतलब बताओ उसको। शरणस्थान संकट के समय में छिपने का स्थान। हालेलुया। माना है मैं उसका क्या, जिससे मैं तेरी सब कामों को वर्णन करूंगा। वर्णन का मतलब बड़ाई करूंगा। परमेश्वर की महिमा देते रहोगे। आप लोग संकट में यीशु को छोड़ देता है ना, छोड़ देता है। जब काम नहीं होगा तो काम मिलने के लिए यीशु को बहुत याद करता है ना। ऐसा मत करो। प्रभु हर पल में प्रभु को समर्पित होना चाहिए। प्रभु आपको आशीष देगा, सही रास्ता है। ये वचन मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए भी है, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए है। मेरा बेटा किसी नहीं सुधरेगा, एजुकेशन बीए डॉक्टर नहीं सुधरेगा, प्रभु सुधरेगा। हमें अब प्रभु के पास चलो, प्रभु के पास चलो। इसी ने मेरे पास आ जाओ। ऐसा है तुम्हारा बेटे नहीं सुधरेगा, शिक्षा अच्छा है, मैं तो प्रार्थना करूं। हमारा पादरी क्या कहता है? एक आईएएस अफसर मेरे पास में आया था, बच्चों देखभाल करने के लिए इतना सारा किताब मैंने पढ़ चुका, कोई भी विलिख नहीं है। सबसे विलिख मैं बताऊं पादरी साहब, आप बोलो क्या है? प्रार्थना। सबसे अच्छा क्या है? प्रार्थना। आमीन। ये वचन मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए है, आपके लिए है। मेरे भाई, हम इसको करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का प्यार जानते हम भी उसका प्यार करें। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।